In the series of important question for board examination, today we will discuss the most important article for your board examination. So students, आज के सेशन में हम लोग यही नहीं सीखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि आप आर्टिकल को सही तरीके से कैसे लिखें और एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी में उसे सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। आर्टिकल को लिखने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप जब आर्टिकल लिखेंगे तो किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं वो हेडिंग आप डाल लेंगे सबसे ऊपर। उसके बाद में आर्टिकल कौन लिख रहा है बाय करके और फिर नाम लिखा जाता है वहाँ पर। आर्टिकल को 3 से 4 पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसे कि आर्टिकल जो है 100 से 150 वर्ड का आपके बोर्ड एग्जाम में दिया होता है, तो 100 से 150 वर्ड यानी कि 1 से 1.5 पेज जो है आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर इन सब बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से आर्टिकल वहाँ पर लिख पाएंगे। सो स्टूडेंट, जब आर्टिकल हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो क्या है कि आर्टिकल लिखते समय सबसे पहले हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपने दिमाग में बिठा लेने चाहिए और उनका आंसर सिंपली आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे कि जिसके बारे में आर्टिकल आपसे पूछा गया है वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर जो है आपको वहाँ पर लिखना होता है जिस टॉपिक पर आपको आर्टिकल दिया गया है। और अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई कोटेशन आता है तो वो आप बना करके वहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं भी आता है तो भी आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको लग रही हैं उसके बारे में वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या ब्लू पेन से लिख करके उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें कैसे लिखा जाएगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहला आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। अब वुमेन से लेकर के चाहे वो वुमेन एजुकेशन हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, या रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी हो, कुछ भी इस तरीके का आर्टिकल जो है वो आपसे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है उसे। तो देख लेते हैं इसे कैसे लिखा जाएगा। ये मैंने एक आपके सामने एक कॉपी ली है, आपके एग्जाम में जैसे दी जाती है उसी तरीके की यहाँ पर एक कॉपी ली है। अब जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो सबसे पहले आप इधर लेफ्ट साइड में एक मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे ब्लैक पेन से। उसके ऊपर फिर आप ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले सेक्शन लिख लेंगे जिस सेक्शन का होता है, जैसे आप लिखा है सेक्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 का आपने कौन सा आर्टिकल लिखा है, ए, बी, सी, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ये इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है बाय, और बाय के बाद में आर्टिकल कौन लिख रहा है वो नाम लिखा जाता है, पर नाम नहीं लिखा जाता। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, बी, सी या XYZ, आप कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, पर आप अपना नाम वहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अब वुमेन का रोल क्या है मॉडर्न इंडिया में, ये इस तरीके से आप यहाँ पर बताएंगे। लिखा, दाई नेम इज इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ। दाई से मतलब है यू यहाँ पर वुमेन को इंडिकेट किया गया है। तो वुमेन जो है एकता और शक्ति का प्रतीक है, या एकता शक्ति का नाम है। ये इस तरीके से यहाँ पे कोटेशन है जो लिखा गया है। अब इसे ब्लैक पेन से लिख करके इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज किया है, आप इस तरह से कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर स्टार्टिंग अगर आप ऐसे करें तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर लिखा है दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड दैट गिव अ वुमेन हर ड्यू पोजीशन इन सोसाइटी। कि ये बहुत ही पावरफुल वर्ड हैं जो वुमेन की पोजीशन उसकी सोसाइटी में क्या है ये बताते हैं। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया सोसाइटी आर रियली फॉरवर्ड इफ़ वी कंपेयर देम फ्रॉम द एंशियंट टाइम। तो अगर हम एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन समय की बात करें तो जो मॉडर्न इंडिया में जो वुमेन का जो स्थान है मॉडर्न सोसाइटी में वो बहुत ही पावरफुल है एज कंपेयर टू एंशियंट टाइम। इन द मॉडर्न वर्ल्ड अ वुमेन स्टैंड्स इक्वल टू मैन इन ऑल फील्ड। और मॉडर्न वर्ल्ड में वुमेन पुरुषों के बराबर हैं सभी क्षेत्रों में। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर देंगे और फिर लिखेंगे वाइल इट कैन नॉट बी सेड दैट वुमेन हैड बीन एम्पावर्ड कम्प्लीटली। तो कहें जबकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से एम्पावर्ड हो गई हैं। वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट वी आर इन अ टाइम वेयर वुमेन आर ट्राइंग टू शटर द जेंडर बैरियर्स क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। तो हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो आज की जो महिला है, आज के समय की जो महिला है, उसने पुराने जितने भी बैरियर हैं उनको शटर्ड कर दिया, तोड़ दिया है, क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी ने बनाए थे। इवन टुडे एंड
प्रूविंग देमसेल्फ एज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। और उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र इंडिविजुअल के रूप में स्थापित किया है या सिद्ध किया है। इसके बाद में फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे विद द डेवलपमेंट मेड बाय वुमेन देयर फ्यूचर इन इंडिया लुक पॉजिटिव। तो वो विकास जो कि महिलाओं ने किए हैं, देयर फ्यूचर इन इंडिया लुक्स पॉजिटिव, तो उन वजह से महिलाओं का जो भविष्य है इंडिया में वो बहुत ही पॉजिटिव है। Women have better access to education, health, facilities and opportunity than before. तो पहले की तुलना में महिलाओं के पास में बहुत ही बेटर एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और अवसर भी हैं। द गवर्नमेंट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मैटर, और सरकार ने भी इस मैटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है थ्रू वेरियस एक्ट्स एंड स्कीम्स। बहुत सारे उन्होंने ऐसे एक्ट किए हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई है जिसकी वजह से महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत ही मदद मिली है। सच एज रिजर्वेशन इन लोकल पंचायत, और वो कौन कौन से एक्ट और स्कीम हैं, जैसे कि लोकल पंचायत में उनके लिए सीट रिजर्व है, राज्यसभा में है एंड विधानसभा में भी है। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे एट लास्ट वी ऑल शुड रिजॉल्व टू अपलिफ्ट द लाइफ ऑफ वुमेन, और अंत में हम सभी को महिलाओं के जीवन को अपलिफ्ट करने में मदद करनी चाहिए। द कल्चरल एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन इन इंडिया इज चेंजिंग विद चेंजिंग टाइम, और समय के साथ साथ महिलाओं के प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है, जो भावनाएं हैं, वो भी बदल रहा है। एज वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, proving and showing that they can be positioned equal to men if they are given the same opportunities। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो एजुकेटेड हो रही हैं, उन्हें एजुकेशन मिल रही है और ये दिखा भी रही हैं that they can be positioned equal to men, उन्हें भी पुरुषों के साथ एक इक्वल पोजीशन मिल सकती है if they are given the same opportunity, अगर उन्हें भी सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए। सो लास्ट में ये कुछ खास लाइन थी जिसे अंडरलाइन किया है, तो आप लोग भी वहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोटेशन समझ में आ रहा है तो आप वो भी वहाँ पर लिख सकते हैं और इस तरीके से अपने आर्टिकल को एंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम मतलब कि दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा के क्या डिमेरिट्स हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से आपको हेडिंग डाल लेनी है कैपिटल लेटर में, और यहाँ पर आपको ये आर्टिकल किसने लिखा है बाय करके फिर ABC, ये आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। फिर आर्टिकल की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आपको बताया है। कोई भी कोटेशन जो है या कुछ स्पेशल लाइन जो उस आर्टिकल से रिलेटेड हो वो आप ज़रूर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डाउरी इज़ अ ब्लैक स्पॉट ऑन द ब्राइट फेस ऑफ द कंट्री, कि देश का जो ब्राइट फेस है, जो सुंदर चेहरा है, उसके ऊपर डाउरी एक काले धब्बे की तरह है। द सिस्टम ऑफ डाउरी स्टार्टेड इन एंशियंट टाइम ड्यूरिंग मैरिज। अब आप लिखेंगे कि डाउरी सिस्टम है क्या, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा की शुरुआत एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में हुई थी। ड्यूरिंग मैरिज यानी शादी के समय। द ब्राइड्स फैमिली गेव गिफ्ट एंड मनी टू द ग्रूम्स फैमिली। तो जो दुल्हन का परिवार था वो दूल्हे के परिवार को कुछ गिफ्ट्स और मनी दिया करता था। इट वॉज ऑल्सो यूज टू ऑनर बोथ साइड ऑफ द फैमिली, और ये चीज़ जो है वो दोनों ही परिवारों के लिए एक सम्मान की बात हुआ करती थी। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये क्या था डाउरी सिस्टम। इसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना है। फिर लिखेंगे इट मे सीम लाइक अ सोशल एंड सिंपल कस्टम। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक सामाजिक परंपरा दिखाई पड़ती है। इट इज़ एक्चुअली अ सोशल एविल, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक वास्तव में सामाजिक बुराई है। इट कॉजेज अनइमेजिनेबल टॉर्चर एंड क्राइम टूवर्ड्स वुमेन, और इसके कारण जो है बहुत सारी यातनाएं और बहुत सारे अपराध होने लगे हैं महिलाओं के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ डाउरी डेथ वेयर इन we hear how the in-laws, husband and family members torture the women। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं दहेज को लेकर के जहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इन-लॉज यानी कि जो सास ससुर होते हैं और जो हस्बैंड होता है या परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो महिलाओं को यातनाएं देते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाउरी सिस्टम दैट द डॉटर्स
और दहेज प्रथा की वजह से आर नॉट वैल्यूड एज मच एज सन। तो दहेज प्रथा की वजह से पुत्रियों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितना कि सन्स यानी कि पुत्रों को दी जाती है। तो आपने इस तरीके से 2 पैराग्राफ में ये बताया कि दहेज प्रथा क्या है और इसकी वजह से क्या क्या बुराइयां हैं हमारे समाज में। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए। Today's the government has come up with many laws and reforms. गवर्नमेंट भी बहुत सारे लॉज, कानून और सुधार लेकर के आई है टू इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से मिटाना, द डाउरी सिस्टम। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे सुधार लेकर के आई है, बहुत सारे ऐसे कानून लेकर के आई है जिसकी वजह से डाउरी सिस्टम को जड़ से समाप्त किया जा सके। These laws uplift the status of the girl child by bringing in many स्कीम। बहुत सारी स्कीम ला करके और इन कानूनों के द्वारा लड़कियों की स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है और उनकी स्थिति को अपलिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि ऊपर उठाया जा रहा है। इसके बाद में अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। एट लास्ट वी शुड टेक प्रॉपर स्टेप टू इरेडिकेट दिस सोशल एविल। अंत में जो है हम लोगों को भी एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए। द पेरेंट्स शुड एजुकेट देयर डॉटर्स एंड इनकरेज देम टू हैव देयर ओन कैरियर। पेरेंट्स को यानी माता पिता को चाहिए कि वो अपनी पुत्रियों को एजुकेट करें और उन्हें इनकरेज करें कि वो अपना एक कैरियर बनाएं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट वी डू नॉट इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी। और ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग दहेज लेना और देना इन दोनों ही चीज़ों को प्रोत्साहन ना दें। फिर लास्ट में हम लोग को कोई कोटेशंस जो कोई ऐसी खास लाइन जो उससे रिलेटेड हो वो लिखेंगे। लव यूनाइट्स, प्रेम जो है वो बांधता है, बट डाउरी डिवाइड्स, लेकिन दहेज जो है वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, यानी कि बांट देता है। सो स्टूडेंट्स से मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से लिखें। एक बात आप लोग और अच्छे से समझ लीजिए कि जो आर्टिकल होता है वो पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसे हेडिंग वाइज वहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है वो आप हेडिंग में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल पूछा जा रहा है तो उसमें हेडिंग नहीं डाली जाती है, उसमें आप केवल पैराग्राफ चेंज करेंगे। नेक्स्ट एंड थर्ड आर्टिकल है आपका साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो इसी तरीके से आपको हेडिंग डाल लेनी है और फिर नीचे किसने लिखा आर्टिकल बाय ABC, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग जो है कोई कोटेशन से आप कीजिएगा वहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है साइंस इज़ द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ मैन टुडे, कि आज के डेट में या आज साइंस जो है वो मैन का, मनुष्य का सबसे बड़ा सर्वेंट है, सेवक है। साइंस हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग ह्यूमन लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। साइंस ने मनुष्य के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इट हैज़ ब्रॉट मैनी चेंजेस इन आवर लाइव्स, और साइंस हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आया है। वी कैन नॉट इमेजिन अ मॉडर्न लाइफ विदाउट साइंस। हम आधुनिक जीवन की कल्पना बिना विज्ञान के नहीं कर सकते हैं। साइंस हैज़ चेंज द वर्ल्ड, साइंस ने इस संसार को बदल दिया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में कि साइंस क्या है और इसका ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा है। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करेंगे। इन द पास्ट पीपल लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। पास्ट में यानी भूतकाल में लोग बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया करते थे। देयर वर नो मशीन, नो मॉडर्न टूल, और उस समय कोई भी मशीन नहीं थी, कोई भी आधुनिक औजार नहीं थे। बट टुडे साइंस हैज़ चेंज एवरीथिंग, लेकिन आज विज्ञान ने सब कुछ बदल दिया है। वी यूज़ साइंस एवरी डे इन आवर होम, स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज। और आज हम विज्ञान का प्रतिदिन यूज़ करते हैं घरों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, अस्पतालों में और फैक्ट्रीज़ में। साइंस हैज़ गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी, साइंस ने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी है। कम्युनिकेशन हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी ईजी, कम्युनिकेशन यानी कि संचार भी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स आर ऑल्सो ग्रेट गिफ्ट ऑफ साइंस। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स भी साइंस के एक बहुत बड़े उपहार हैं। तो साइंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, किन जगहों पर होता है, हम लोग इस पैराग्राफ में ये लिखेंगे।
जैसे कि हॉस्पिटल में होता है, घरों में होता है, साइंस ने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी है, कम्युनिकेशन भी जो है वो बहुत आसान हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये सभी कुछ साइंस की ही देन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे साइंस हैज़ ऑल्सो हेल्प मैन इन द वॉर अगेंस्ट इलनेस एंड ऑफ डिजीजेस। साइंस ने वॉर के खिलाफ जो बीमारियां और जो डिजीजेज हैं उसमें मनुष्य की बहुत मदद की है। डॉक्टर्स हैव फाउंड मेडिसिन्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल। डॉक्टर्स को लगभग सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसमें उन्होंने मेडिसिन्स को ढूंढ लिया है। साइंस हैव कम टू फार्मर्स एड थ्रू पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एंड ट्रैक्टर्स। साइंस किसानों का एक सहायक बन करके आया है थ्रू पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड यानी कीटाणुनाशक जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, एंड ट्रैक्टर्स विच हैव मेड फार्मिंग ईजी एंड प्रोडक्टिव। और इन सभी चीज़ों ने फार्मिंग को यानी खेती को बहुत ही आसान और प्रोडक्टिव बना दिया है, मतलब उसके उत्पादन को बढ़ा दिया है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में हमने लिख लिया कि हाँ, साइंस का और किन किन चीज़ों में उपयोग होता है, जैसे कि बीमारियों में होता है, और इसकी वजह से खेती जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव हो गई है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लेंगे। इसके बाद हम फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे साइंस हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन का विज्ञान जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बन गया है। इट इज़ सर्विंग मैन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और जीवन के हर जगह पर साइंस मनुष्य को सर्व करता है, उसकी सेवा करता है। वी मस्ट यूज़ इट फॉर पीस, हेल्थ एंड प्रोग्रेस। हमें इसका यूज़ जो है वो शांति के लिए करना चाहिए, सेहत के लिए करना चाहिए और उन्नति के लिए करना चाहिए। नॉट वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, ना कि युद्ध के लिए और विनाश के लिए। फिर लास्ट में हम लोग एक और कोटेशन लिखेंगे, ट्रूली साइंस इज़ अ सर्वेंट नॉट अ मास्टर। फिर लिख देंगे कि हाँ, ये सच है कि साइंस जो है एक सेवक है, ना कि एक मालिक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही ईजिली आप किस तरीके से आर्टिकल को वहाँ पर लिखें, ये मैंने आप लोगों को बताया। बस छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा और पैराग्राफ वाइज जो है वहाँ पर आर्टिकल लिख करके आइएगा। बाय और उसके बाद में नाम जो है वो उसकी नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है। इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा आर्टिकल लिखते समय। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इस पर भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है अब ये रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग ग्रामर को डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। Thank you so much for watching my video.